देखिए, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर है, लिखो न्यूक्लियो फिलिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सवाल ये है, न्यूक्लियो फिलिसिटी होता क्या है? तो न्यूक्लियो फिलिसिटी कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल is called न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब आपको ये देखना है कि 3-4 न्यूक्लियोफाइल आपको दिए गए हैं, उनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो उसके लिए आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहली क्या है, लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल is more than its neutral species। इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर, एग्जाम्पल लिया H2S, एग्जाम्पल लिया अमोनिया। आप बताइए, इस पर लोन पेयर है, तो क्या ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं? यस। जिन पे लोन पेयर होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, आपको पढ़ाया गया पिछले लेक्चर में। और इसी में से अगर मैं एचाइन निकाल दूं तो बताओ, इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जिन पे लोन पेयर होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये लिखा है, जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है न्यूट्रल वाले से। तो चार्ज वालों पर शर्त ये इसी से बना हुआ हो, इसी में से HN निकाल के बनाओ, तो आप कहोगे इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि चार्ज वालों की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है अपने न्यूट्रल स्पीसीज से। दूसरी बात यह है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लिखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। जैसे आप मुझे बताएं, पीरियोडिक टेबल जब चलती है आगे ऐसे करके, ऐसे चलती, तो अगर पेपर में कोई आपसे ये पूछ ले, मालूम है जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बताओ इन चारों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाईएस्ट है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आगे जाने पर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बता दें साइज पे डिपेंड करती है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आगे जाने पे साइज कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आगे जाने पे कम होती जाएगी, इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट उल्टा है, नीचे जाओ, इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बताइए, अगर आप हैलोजन फैमिली को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नीचे जाने पर एक ही ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी।
तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। लिख लिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया ये, और लास्ट लिखें, वो लास्ट ये है कि बल्की ग्रुप इंक्रीजेस। बल्की ग्रुप का मतलब है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। बल्की ग्रुप इंक्रीजेस तो क्या होगा, रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी। रिएक्टिविटी को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। भाई अगर आदमी आपको लगे कि उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं तो हिंड्रेंस बढ़ेगी, रुकावट बढ़ जाएगी, वो बल्की होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, हलचल कम होगी, है ना। तगड़े आदमी में हलचल कम होती है। तो अब कोई पूछे आपसे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो आप बताइए, ये भी OH माइनस है, चाहो तो ऐसे लिख लो। इसमें एक एल्काइल है, इसमें दो एल्काइल है, इसमें कोई नहीं है। तो जैसे जैसे एल्काइल बढ़ेगा बल्की ग्रुप बढ़ेंगे, है ना, बल्की ग्रुप बढ़ेंगे, मोटापा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ना। पहला आपको बताया कि जो चार्ज वाला होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रखता है न्यूट्रल से। दूसरा, इना पीरियड आगे जाने पे साइज कम होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होती जाती है। तीसरा, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी। और चौथा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, 2 एल्काइल, 1 एल्काइल, इसमें कुछ भी नहीं, एल्काइल बढ़ते हैं तो बल्की ग्रुप बढ़ता है ना, मोटापा होता चला जाएगा, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देगा। एक शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी कहिए, है ना, जिससे मोटिवेशन होता है।